हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए 7.1 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग पेयर्स की। जो ये नीचे दिए गए पेयर हैं, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच की। तो देखिए कैसे करेंगे इनको ना। फर्स्ट देख रहे हैं हम इसका, इनको नाम ले लेंगे। इसने नाम नहीं लिया है ना किन दो के बीच में, तो लेट कर लेंगे भाई। ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास 2 3 और बी के क्या हैं 4 1। तो अब हमने डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ, देखो ए बी की बात करेंगे, फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले लिख लेना है हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन सिंगल वीडियो में करवाया है। और वो देखने के बाद में आपको वो वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे देखें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये को नाम ले लेते हैं, ये मान लिया x1 y1 का काम करे, ये x2 और y2 का करे। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम बस इनकी। x2 कितना है भाई 4, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे आप तो यहाँ 2 बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा -2 बचेगा उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर भी प्लस का ही 4 आना है। माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, -2 को जब आप 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 4 और 4 कितने हो गए √8 हो गया। अब √8 है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा फैक्टर 2 से 4 पे 2 से 2 पे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। अब एक पेयर बन गया तो ये तो 2 आ जाएगा बाहर ही, हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं भाई। अंडर रूट में 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, ये 2 बाहर आ गया और यहाँ क्या रह गया इसका नहीं बना तो ये अंदर रह गया √2। तो ये कितना आ गई इसकी 2√2। अब बात करेंगे, ये आ गई इसकी डिस्टेंस, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। अब हम सेकंड में लेट ए नाम ले लें इसको -5 और 7 को, और बी नाम ले लें किसको -1 और 3 को। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करेंगे, ए बी की। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला। एक का काम कर देगा x1 y1 और एक का कर देगा x2 और y2। अगर आप इसको, किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि क्या इसको x2 y2 नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x2 y2 इसको मान लो, इसको x1 y1 मान लो, कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा आपका। डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। देखें अब अंडर रूट ऑफ x2 माइनस 1, x1 कितना माइनस, अब ये माइनस यहाँ पे है ये वाला, और x1 की वैल्यू कितनी है -5। तो अब ब्रैकेट में लिख दें भाई, -5 को लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा कन्वर्ट, थोड़ा बड़ा ले लें, इसको दूसरी ब्रैकेट ले लें ताकि आप हम डिफरेंस समझ पाएं। देखो प्लस इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 3 कर रहा है, माइनस y1 का काम 7 कर रहा है, इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे -1 और माइनस माइनस, देखें माइनस और माइनस ब्रैकेट आ रही है बीच में। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस, क्या होता है प्लस। ये देखें तो +5 हो गया इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 4 बच गया ना, इसका होल स्क्वायर। यहाँ 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 16, कितना आएगा 16 प्लस, और -4 का स्क्वायर होगा जब भी 16 आएगा, रूट कितना आया ये 32 आ गया। ठीक है, अब 32 को अगर हम फैक्टर करें तो 2 से 16, 2 से 8 पे, 2 से 4 और 2 से 2, तो ये 5 टाइम्स हम 2 लिख देंगे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे देखें तो 2 ही पेयर बने है ना, 2 ही पेयर बने, तो एक 2 यहाँ से आ जाना है
और एक 2 इनमें से आ जाना है, बच गया ये अकेला, इसको अंदर रहेगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4√2, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 4√2। ये था आपका सेकंड पार्ट इसका। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट, देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट में। लेट ए का काम हम कौन कर वाले हैं, ए और बी को नाम दे दिया ए, और बी को दे देते हैं -a, और -b को b नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करेंगे तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये x1 y1 का काम कर देगा, तो ये x2 y2 का काम कर देगा। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे भाई, x2 की कितनी -a है, और x1 की कितनी a है, तो ये माइनस तो इसमें है, यही है फॉर्मूले में, x1 कितना है a रख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का काम -b कर रहा है, माइनस इसमें है माइनस, तो y1 का काम कौन कर रहा है b, इस सारे का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे -a -2a हो गया भाई, इसका होल स्क्वायर अंडर इस पे लग रहा है, प्लस -b माइनस के 2b हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जब हम खोल लेंगे तो यहाँ पे देखो -2a 2 टाइम्स है, इसका मतलब -2a इंटू -2 दो बार है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 दूनी 4, a का कितना क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में, तो 1a और 1a, a का कितना हो गया स्क्वायर, तो यहाँ से आया 4a² प्लस ये 4b² आ जाएगा सिमिलरली। अब इसमें बात करें तो 4 क्या आ रहा है भाई यहाँ कॉमन, तो यहाँ रह गया a² प्लस b²। यहाँ पे देखें तो जो अंडर रूट है वो इस पे भी है और इस पे भी है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 4 का क्या हो गया 2 आ जाएगा, √a² प्लस b², ये इसकी डिस्टेंस हो गई इस इन दोनों पॉइंट के बीच की। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। इन दोनों के बीच की अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस, दूरी फाइंड आउट करनी है। तो वही इसमें करेंगे, लेट कर लेंगे, p नाम दे देंगे इसको 0, 0, a दे दे, p दे दे, कुछ भी दे दें, और q नाम दे दें 36 और 15 को दे दिया भाई। अब डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या x2 - x1 फॉर्मूला आपने लिख लेना है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 का काम इससे करवा दें, x2 y2 से अगर इससे करवा रहे हैं तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना भाई 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ ये 36 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। तो इनका देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप जब इनका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये यहाँ 6 आ जाएगा, 6 से 6 पे 36, ठीक है 3, और ये 18 आएगा, यहाँ 3 जुड़ेगा तो 21, ये 18 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और 1 कितना हो गया 10, 6 9 2 1 1296 आ गया भाई, प्लस 15 15 225 होते हैं। इसमें 225 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे भाई। यहाँ कितना हो गया 1, ये 7 और ये कितना 0, सॉरी ऐड कर रहे हैं भाई 11, यहाँ पे 1 9 10 और 12 हो जाएगा, फिर कितना यहाँ पे 1 तो ये कितना हो गया 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा तो 1521 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 1521। अब हमें 1521 का क्या निकालना है अंडर रूट। अब ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। देखो 1521 का अंडर रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने पेयर बना लेने हैं भाई, इसके क्या कर लेना है पेयर बना लेने हैं। अब पेयर बना लिया तो सेम चीज को सेम से मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि वो 15 के इक्वल आए या उससे नीचे आए।
तो यहाँ पे देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बहुत नीचे रह गया ये तो। फिर 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, सेम को सेम से करना है। 4 को 4 से करेंगे 16, वो तो बहुत ज़्यादा जाएगा, वो इससे 1 ज़्यादा जाएगा ना 15 से। तो हम किस पे करेंगे, पहले 3 यहाँ मल्टीप्लाई और 3 यहाँ लिख देंगे। 3 पे गया, कितना आया भाई 9, कितने बच गए यहाँ पे 6। अब जब आपको उतारना होता है तो पेयर ही उतारना होता है। देखें यहाँ 21 को उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ जो भी लिखते हैं हम, ठीक है, उसका दुगुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे, वो कितना हो गया 6। अब यहाँ जो संख्या लिखनी है वही यहाँ लिखनी है, उन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। और जो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में वो संख्या इस पूरी से या तो बराबर आए या इससे नीचे आए। तो आप 6 से इस पे 1 पे जैसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि नियर बाई किससे जा रहा है, तो 1 पे जा रहा है वैसे तो, लेकिन 61 1 यहाँ लिखे तो 61 तो बहुत कम है। वैसे करके देखिए 6 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं ना हम, तो 6 से 6 निम 54, 54 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है ना। ये हमें आइडिया लग रहा है कि ये 9 पे सही सेट हो रहा है। एक बार करके देखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 ही यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब करके देखिए 9 से 9 पे 81 आ गया भाई 8, और 9 से 6 पे 54, 54 और 8 कितने हो गए 62, ठीक है, कितने हो गए 60। तो पूरा गया ये किस पे 9 पे, तो 9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो कितना आ गया भाई इसका 39, कितना आ गया ये डिस्टेंस, कितना आ गया 39, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपकी बुक में जो है 2 टाउन्स हैं ए और बी, उसने लिखा है कि सेक्शन बी में है, दिया हुआ है आपका, उसमें 7 पॉइंट कुछ करके दे रखा है कि इसमें है, और आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें 2 टाउन्स के बीच की, 2 शहरों के बीच की। तो उसमें भी आप देखेंगे तो ए और बी के यही पॉइंट दिए हुए हैं। वैसे ये पेपर में जो बात उसने आगे लिख रखी है उस टाइप का पूछा नहीं जाता है पेपर में कि वहां लिखी है ये बात। जो देगा आपको ऐसे क्लियर देगा कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस बताएं। वैसे अगर उनकी बात कर रहा हूं तो ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं और उनकी डिस्टेंस ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ये सेम ही आने वाली है, पॉइंट बिल्कुल डिट्टो सेम दिए हैं, आप देख लेंगे भले ही। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा ये 39 कैसे आया, ठीक है। अब अगर आपको ये मेथड ये समझ में नहीं आया है, ये जिस बच्चे का बेस थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको जो स्क्वायर रूट है वो उसको जो उसने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है फैक्टर करके, वैसे भी इसको कर सकता है। फिर पेयर बनाने पड़ेंगे उसको और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा ना ये, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है। इवन होती है तब 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो 3 से देखें तो जो डिजिट का सम है वो 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 1 6, 2 8, 1 9, 9 हो गया। 9 है तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से करें भाई, 3 से 5 पे और फिर 0 आएगा भाई, ये भाग नहीं गया ना 2, ये तो 1 उतारना पड़ा यहाँ पे, तो ये 7 पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये फिर 3 से जा रहा है तो 3 से यहाँ कितना, 3 1 कम 3, 3 3 9 1, यहाँ पे कितना हो गया भाई 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 2, और 6 पे जाएगा 18 और 3 निम 27, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 169 जो है वो 13 13 होता है भाई, कितना होता है 13, 13 इंटू 13 कितना होता है 169, ठीक है, कितना होता है 169। ये आपको थोड़ा स्क्वेयर्स जो हैं वो याद भी होने चाहिए आपको, 25 तक तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। 1 1 स्क्वायर बाई 2, ये 1 आएगा, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, ऐसे है ना। 11 का करेंगे तो 121 आएगा, 12 का करेंगे तो 144 आएगा, 13 का करेंगे तो 169 आएगा, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो इसको अगर आप दूसरे तरीके से यहाँ से अगर करते इसको, तो 1521 को क्या लिखते आप, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका भी पेयर पूरा बन गया, इसका बन गया, तो 3 तो यहाँ से आ गया, 13 यहाँ से आ गया, तो 13 इंटू 3 कितना आ गया 39। तो आप स्क्वायर रूट जो है जिसको ये अच्छा लगता है वो इससे कर लेगा, और जिसको ये आता है वो इससे कर लेगा। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर